ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 61 उलझन में एथ 5601000 ग्रेटर देन जोड़ 100 एथ संचय 4560 ग्रेटर देन हा। रिचर्ड मुश्किल से अपनी हंसी वापस पकड़ सकता है। लगभग 10 मिनट में वो वही था जो उसने इकट्ठा किया था और वह अभी तक एथ बोतल से भी नशे में नहीं था। वह अनुग्रह पर नजर रखता था और ऐसा लगता था कि उन्होंने व्रेन के प्रस्थान के बाद से ज्यादा सुधार नहीं किया था। शायद उसे केवल एक ही स्तरीय 3 एथ को अवशोषित करने के लिए 10 पूरे मिनट की आवश्यकता थी। बेशक वह राशि अभी भी उसके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। रिचर्ड ने सोचा, मुझे तेजी से होना चाहिए। वह डर गया कि वेरेन जल्दी और वापस लौट आएंगे। आखिरकार उनके पिता नहीं चाहते कि उसका बेटा इस मौके को याद करे और वह जितना संभव हो सके वेरेन को ठीक करने के लिए किसी भी कीमत का भुगतान करेगा। यह मौका अगले दायरे के लिए कदम पत्थर था। अगर वेरेन आगे बढ़ने में असफल रहे तो उनके लिए राजधानी में जाने वाले प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनमें से अधिकतर वास्तव में जीवन एथा दायरे में जीवन में होंगे। रिचर्ड ने पेड़ों से भरे कोने पर बसने से पहले परिवेश को स्कैन किया। वह वहां भी जारी रहेगा, एथा बोतल पर भी निर्भर करता है। एक बार जब वह पहुंचे तो उसने तुरंत बोतल के अंदर संग्रहित एथा पी लिया। एथा 660 ग्रेटर देन जोड़ 100 एथा संचय 4660 ग्रेटर देन। एक पल में उसका एथा 1 और 100 से गुलाब। इसका मतलब था कि हर 10 मिनट वह 200 एथा इकट्ठा कर सकता था। बस 2 घंटों में मुझे सभी स्तरीय 3 एथा को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए, उसने सोचा, और अधिक गंभीर बढ़ रहा है। एकमात्र सवाल अब उस समय के भीतर लौट सकता था। रिचर्ड को विश्वास था कि उसे ठीक होने के लिए लंबे समय तक आवश्यकता होगी। व्रेन के कारण पहले के उथल पुथल के बावजूद वातावरण अब शांत था, क्योंकि हर कोई प्रशिक्षण पर केंद्रित था। एथ 3260100 ग्रेटर देन जोड़ 2600 एथ संचय 7260 ग्रेटर देन। केवल 2 घंटों में रिचर्ड 2600 एथ इकट्ठा करने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर उन्होंने 3000 टायर 3 एथ में से 2800 प्राप्त किए थे। लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अवशोषित करना पहले की तरह आसान नहीं था। न केवल कुछ को अनुग्रह से अवशोषित किया गया था, लेकिन शेष प्राकृतिक दुनिया के साथ विलयित लग रहा था। उन्हें अवशोषित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास। फिर भी रिचर्ड अपने वर्तमान परिणामों से संतुष्ट थे। अन्य निश्चित रूप से उसके जितनी जल्दी नहीं हो सका। वे अभी भी शांत रूप से खेती कर रहे थे। ओह, उसके चेहरे ने अचानक रुचि दिखाई। इस समय भूरे रंग ने अचानक एक मजबूत दबाव जारी किया, जिससे पास सांस लेने के लिए उन आसपास के संघर्ष हो गए। क्या उसने आगे बढ़ाया? रिचर्ड ने सोचा। ग्रे, जिसने अपनी आंखें बंद रखी, अचानक उन्हें खोला। वह इसे फटने से रोकने के लिए अपनी शक्ति को दबाने लग रहा था, क्योंकि यह हर किसी को परेशान करेगा जो खेती कर रहे थे। हुश! वह खड़ा हुआ और जल्दी से क्षेत्र से बाहर भाग गया, जिसने उस नदी को पार किया। लॉरा और अन्य ने उन्हें भय में देखा। इस उन्नति का मतलब था कि वह अब उनके ऊपर एक पूरा स्तर था। स्वाभाविक रूप से वे अनिश्चित थे जब वे कभी भी लॉरा को पकड़ लेंगे, जिनकी प्रतिभा केवल उसके लिए दूसरी थी। ग्रे अब वेन की तुलना में मजबूत है। हम ये भी नहीं जानते कि क्या वेन आज आगे बढ़ सकते हैं, किसी ने टिप्पणी की। वह करने में सक्षम होना चाहिए। सभी की जरूरत है, शायद लगभग 1500 अधिक एथा है। कोई प्रतिस्पर्धा के साथ उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्या वह वापस आ सकता है और खेती जारी रख सकता है? यह पहले से ही 2 घंटे से अधिक हो गया है। 1 और 2 में सभी एथा की संभावना चली जाएगी। राज्यपाल निश्चित रूप से सब कुछ संभव होगा। ओह देखो, वह पहले से ही वापस आ गया है। दरअसल गवर्नर फिर से दिखाई दिया, उसके साथ वेन लाने। हालांकि वेन को मौत के रूप में पीला लग रहा था, ये स्पष्ट था कि वह फिर से खेती कर सकता था। एक शक्तिशाली पिता होने के कारण वास्तव में एक आशीर्वाद है। किसी ने वेन को देखने पर विचलित किया। रिचर्ड ने आशा की थी कि वह वापस नहीं आएगा, लेकिन वह अभी भी था। जल्दी। राज्यपाल की अभिव्यक्ति ग्रिम थी। उन्होंने एक बार में खेती फिर से शुरू करने के लिए वेन का आदेश दिया। बेशक वेन की अभिव्यक्ति बहुत खराब थी। वह बैठ गया और उसकी आंखें बंद कर दी। इस बार राज्यपाल उसके बगल में खड़ा था, स्पष्ट रूप से एक ही घटना को फिर से होने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेह किया कि कोई इसके पीछे था, लेकिन वेन केवल उन्हें दोबारा खोलने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर देते हैं। उनकी नजर भ्रम और अविश्वास से भरी हुई है। क्या गलत है? राज्यपाल ने पूछा। WRN ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर दी, जैसे कि ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले की तरह उसने जल्द ही उन्हें एक बार फिर खोला। इस बार उसका भ्रम सदमे में बदल गया था। पिता, स्टार व्हील में लगभग कोई भी टायर 3 एथ नहीं बचा है। केवल थोड़ी बनी हुई है और यह अवशोषित करना मुश्किल है, वेन ने अजीब बाती कहा। गवर्नर के चेहरे को गहरा आश्चर्य दिखाया गया, लेकिन वह खुद की पुष्टि नहीं कर सका। स्टार व्हील कोई साधारण आर्टिफैक्ट नहीं था।
एथर के ऊपर किसी भी व्यक्ति का पता लगाने की क्षमता थी जिसने इसे जारी किए गए एथर से जुड़ने का प्रयास किया था। यदि ऐसा हुआ तो स्टार व्हील तुरंत अपने एथर को वापस ले जाएगा। गवर्नर की नजर को बेहोश रूप से अनुग्रह में स्थानांतरित कर दिया गया, जो हर किसी की तरह शांति से देख रहा था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने मान लिया कि वह थी जिसने 3 एथर का उपभोग किया था। जहां तक वह जानता था, अनुग्रह उनके बेटे के अलावा एकमात्र ऐसा था जिसने 3 एथर के पास था। लेकिन सच्चाई उससे बहुत दूर थी। रिचर्ड ने केवल चुपचाप मनाया, सोच रहा था, ये वीरे बहुत उज्जवल प्रतीत नहीं होता है। आदमी के भ्रम ने रिचर्ड महसूस किया कि उसे थोड़ी सी भी संदेह नहीं था। शायद डेमन की तरह उनका मानना था कि रिचर्ड केवल टायर 1 एथर के पास है। रिचर्ड ने खेती करने का नाटक करना जारी रखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कोई परेशानी नहीं की के रूप में वेन के लिए एक मूर्ख की तरह भ्रमित रहने दो। जल्द ही राज्यपाल ने अनुग्रह से संपर्क किया। मिस ग्रेस, क्या आप वही थे जिन्होंने सभी स्तरीय 3 एथर को अवशोषित किया? उन्होंने विनम्रता से पूछा। वह उसके प्रति शिष्टाचार से भरा था, लेकिन अनुग्रह अचानक खड़ा था। क्या आप नहीं देख सकते कि मैं एथर तक भी नहीं पहुंचा होगा? उसने जवाब दिया, पूरी तरह से अपनी राजनीति को अनदेखा कर दिया। उसके साथ कृपा बदल गई और चली गई। वह निरंतर खेती में अनिच्छुक लग रही थी, क्योंकि बहुत कम स्तरीय 3 एथर के साथ उसे अवशोषित करने के लिए बहुत कठिन था। गवर्नर को जमे हुए छोड़ दिया गया था। ग्रेस छुट्टी देख रहा था। जब उसने बात की तो कृपा ने अपने आभा को छुपाया नहीं था, इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि वह अभी तक एथर तक नहीं पहुंची थी। जो लोग समझते थे कि क्या हुआ अजीब दिखता है, सबसे ज्यादा डर नहीं बोलते, डरते हैं कि राज्यपाल या वेरिन उनके क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। टायर 3 एथर के साथ कोई और होना चाहिए, किसी ने बेहद प्रतिभाशाली हो। उस व्यक्ति ने इसे सब कुछ अवशोषित करने के लिए वेरिन की अनुपस्थिति का लाभ उठाया होगा। कई लोगों के पास पहले से ही अपने सिर में एथर ढांचे थे जो आध्यात्मिक संचार के माध्यम से बात करते थे। वही व्यक्ति की संभावना है कि जिसने रैन की शक्ति को अराजकता में फेंक दिया है। हाँ, वास्तव में एक भयानक व्यक्ति। ऐसा लगता है कि वेरिन को जल्द ही जीवन एथर क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। वह राजधानी के टूर्नामेंट में भी प्रतिस्पर्धा कैसे करेगा? वह वहां सबसे कमजोर हो। अध्याय 62। ग्रे वेरिन से बात करना अभी भी विश्वास और अविश्वास के बीच पकड़ा गया था। समय समय पर वह एथर को अवशोषित करने की कोशिश करता रहा। दुर्भाग्यवश इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी बार कोशिश की, परिणाम वही बना रहा। रिचर्ड ने देखा कि लोग पहले से ही छोड़ने के बाद से 1 एथर बाहर निकल रहे थे। भले ही यह सबसे प्रचुर मात्रा में था, फिर भी बहुत अधिक अवशोषित हो गया था। टायर 2 एथर के विपरीत, जहां कम लोगों ने साझा किया, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति और अधिक लाभ प्राप्त कर सकता था। रिचर्ड ने दूसरों के साथ एक साथ जाने का यह मौका लिया। आखिरकार पुल को पार करने के बाद उसे आसानी से महसूस किया। उसके बाद वह शहर के केंद्र से आगे भाग गया, जो किसी भी और परेशानी में शामिल नहीं होना चाहता था। यद्यपि वीरेन को वह स्मार्ट नहीं लग रहा था, लेकिन यह संभव था कि वह बाद में अटकलें शुरू कर देगी कि रिचर्ड के पास टियर 3 एथर है। एक बार वह शहर के केंद्र से काफी दूर था। रिचर्ड अंततः शांति में महसूस हुआ। लड़का। अचानक उसने एक आवाज सुनी। उसने महसूस किया कि उसने पहले सुना था। ध्वनि की ओर देखते हुए उसने ग्रे पाया, एक कैफे में बैठे जो केवल पीते हैं, कॉफी पीते हैं। जब उसने उसे देखा तो ग्रे ने उस पर लहराया। रिचर्ड ने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी प्रगति के बाद पहले से ही हो उत्सुक क्यों वह उसे बुला रहा था। रिचर्ड ने एक सतर्क दिखने के साथ संपर्क किया। यह क्या है? रिचर्ड ने पूछा कि वह उस मेज पर पहुंचे जहां ग्रे बैठा था। बैठो, मेरे साथ एक पेय है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ माफी मांगने की मेरी गलती के लिए पर्याप्त है, मुझे कम से कम आपको भी इलाज करना चाहिए, ग्रे ने एक स्वर में कहा था, जैसा कि वह एक बहुत अच्छे मूड में था। बॉस, लड़के को एक कप कॉफी प्राप्त करें, उन्होंने रिचर्ड में अपनी नजर डालने से पहले कैफे के मालिक से कहा। इस जगह में कॉफी सामान्य नहीं है। ये किसी अन्य महाद्वीप से आयात किया गया है और मन को ताज़ा करने का असर है, जिससे मैगी को कोडेक्स और आर्किन आर्ट्स की निपुणता बढ़ाना आसान हो जाता है। एक कप में 15 प्रकृति की आत्माओं की लागत होती है। ओह, रिचर्ड थोड़ा आश्चर्यचकित था जब उसने उसके सामने एक कप देखा, लेकिन वह ग्रे के व्यवहार से और भी आश्चर्यचकित था। एक प्रतिभा के लिए जो लगभग 3 प्रांतों के चैंपियन थे, वह बहुत दयालु लग रहा था और रिचर्ड को अपने नजर में कोई भी बेकार उद्देश्य नहीं समझा। एक नायक के दिल के साथ एक नायक की तरह जो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होता है, उसने सोचा। लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने दिल की इच्छा को व्रेन जमा करके धोखा दिया। वैसे तुम क्यों चल रहे थे? क्या कोई आपका पीछा कर रहा था? ग्रे ने पूछा कि रिचर्ड ने कॉफी डुबोना शुरू कर दिया और इसका प्रभाव महसूस किया, जिसने वास्तव में अपना दिमाग आराम किया और बस गया। रिचर्ड ने अपने सिर को हिलाकर जवाब दिया, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अभी भी उत्सुक हूँ, वास्तव में क्या किया गया था? आपने उसे उपज देने का फैसला किया। जब यह पूछा गया, ग्रे की अभिव्यक्ति एक बार मुस्कुराते हुए 2 में मुड़ गई, फिर भी निराश हो गई। उन्होंने आखिरकार चकित होने से पहले चम्मच के साथ अपनी कॉफी को उकसाया। महान मूल्य का कुछ, और यह सिर्फ मुझे बहुत अच्छी तरह से सूट करने के लिए हुआ।
अगर मैं राजधानी में जारी रहा तो पहले स्थान पर जीतने की संभावना बहुत पतली थी और मुझे शीर्ष 5 बनाने का भी विश्वास नहीं था। इसलिए मेरे लिए जो भी लिखा गया है उसे स्वीकार करने के लिए बेहतर था, यहां तक कि अगर इसका मतलब है कि आपकी प्रेमिका को रोकना। रिचर्ड ने आगे दबाव डाला। बच्चे, मुझे आपको बताते हैं, इस दुनिया में ताकत बहुत अधिक मायने रखती है। अगर मैं बहुत मजबूत हो सकता हूं तो मैं किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए किसी को भी परेशान करने के बिना लौरा के साथ रह सकता हूं। ग्रे ने एक स्वर में जवाब दिया, जैसे वह एक बच्चे को दुनिया के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा था। रिचर्ड ने हंसे जब उसने ये सुना। मत सोचो कि मैं अशिक्षित हूं, मैंने पहले से ही कई बार सुना है। मैंने सोचा था कि आप एक आदमी के एक आदमी थे, सम्मान से भरा आदमी। और फिर भी आप अपने सम्मान के कारण अपने सम्मान को बेचते हैं। क्या आप अपने फैसले के कारण कितने लोगों का सामना करते हैं जो शर्त लगाते हैं? आप सभी ने एक मजाकिया स्वर के साथ कहा। उन्होंने सभी से लड़ने के लिए भी एक झुकाव को देखे बिना नुकसान उठाया। यद्यपि वह उस व्यक्ति का प्रकार था जो दोस्ताना दिखाई देता था, फिर भी वह दिखता था कि वह उन शब्दों पर स्नैप करना चाहता था। हालांकि उन्हें शायद एहसास हुआ कि यह एक लड़के पर झटका लगाने के लिए उपयुक्त नहीं था जो अभी भी बहुत छोटा था। इसके अलावा वह कुछ हद तक एक बच्चे को ऐसा कुछ कहने के लिए चौंक गया था। जैसे ही वह जवाब में बात करने वाला था, रिचर्ड ने उसे काट दिया। मुझे मत बताओ कि मैं बहुत छोटा हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि दुनिया कैसे काम करती है, या मुझे यह नहीं पता कि चीजें इतनी सरल नहीं है। मेरे लिए आपका निर्णय बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन आपको अभिनय करना बंद नहीं करना चाहिए। उस पर ग्रे के चेहरे को घुमाया, बहुत बदसूरत मोड़। ऐसा लगता है कि वह एक शर्म की बात कर रहा था जो वह पहले कभी नहीं लगा था। क्या आपको लगता है कि मैं गलत था? उसने पूछा, अचानक रिचर्ड से और सुनना चाहता था। वह असहज लग रहा था, जैसे कि एक पाखंड की तरह अभिनय ने उन्हें बहुत परेशान किया। आप गलत थे, रिचर्ड ने सिर हिलाया, लेकिन हर गलती को अभी भी सही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह स्पष्ट रूप से मुस्कुराया क्योंकि उसने कहा था, वैसे आप शायद नहीं जानते, वेरेन को जल्द ही जीवन एथक क्षेत्र में अग्रिम नहीं होने की संभावना नहीं लगती है। वह वापस आ गया है, लेकिन किसी भी तरह से स्टार व्हील से 3 एथल लगभग चला गया है। ये कैसे संभव है? ये सब किसने खाया? ये सुनने के लिए ग्रे गहरा हुआ था। रिचर्ड ने सिकुड़ दिया और अपना सिर हिला दिया। लोग पहले से ही बात कर रहे हैं कि वह हमारे 3 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है कि केवल एथर के साथ केवल एक ही समय की ताकत होगी। इस दर पर वह एक प्रतिद्वंद्वी के मात्र चमक को खो सकता है, जिससे हमारे प्रांतों को एक हंसी में बदल दिया जा सकता है। ये वास्तव में भयानक है। भूरे रंग के छोर के साथ सिर हिलाया। यही कारण है कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी गलती के परिणाम को देखो, ये भी आपके बारे में बुरा है। ग्रे की अभिव्यक्ति तुरंत सुनने पर अपराध से भरी हुई थी। रिचर्ड को क्या पता नहीं था कि यदि 3 प्रांतों के प्रतिनिधियों ने नीचे की रैंकों पर समाप्त हो गया है, तो राज्य प्रांतों से महत्वपूर्ण वित्त पोषण और संसाधनों को काट देगा। इससे उनके नागरिकों के जीवन स्तर में गिरावट आई हो सकती है। काफी समय के लिए झुकाव के बाद भूरा अचानक खड़ा हुआ। बॉस, यहाँ भुगतान है। मैं बाहर जा रहा हूँ, उन्होंने कहा, टेबल पर प्रकृति आत्माओं को छोड़कर। वह क्या करने जा रहा है? रिचर्ड ने सोचा, जिससे वह अचानक एक अजीब रूप दे रहा था। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी उम्मीद की थी, उसने बस बात की थी कि उसे क्या कहा जाना चाहिए। अध्याय 63 अनुरोध। रिचर्ड ने अपनी कॉफी पी ली और रेस्तरां में आराम से आराम महसूस किया। कभी कभी अपने शरीर के भीतर शक्ति को महसूस किया कि वह महसूस किया गया था कि वह बहुत विशाल हो गया था, जो पहले से ही 7000 एथर से अधिक जमा हुआ था। उसने सोचा, मुझे लगता है कि मुझे एक लड़ाई की जरूरत है। रिचर्ड, वापस आओ। जैसे ही वह सोच रहा था कि उसने अचानक लिलिथ की आवाज को सीधे अपने सिर में सुना, जिससे उसे सहजता से नजर डाल दिया। हालांकि वह उसे नहीं ढूंढ सका, लेकिन उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि महिला उसे अपने घर से बुला रही है। उसकी छठी भावना स्पष्ट रूप से एक लंबी दूरी तक पहुंच गई। रिचर्ड को यकीन नहीं था कि वह उसे क्यों बुला रही थी। जिज्ञासा ने उसे जल्दी लौटने के लिए प्रेरित किया। लिलिथ के घर में प्रवेश करते हुए उन्होंने तुरंत रहने वाले कमरे में बैठे महिला को एक बेहोश मुस्कान के साथ लहराया। क्या कुछ है, बहन लिलिथ? रिचर्ड ने धीरे से पूछा क्योंकि वह उससे दूर बैठ गया। लिलिथ ने जवाब दिया, अभी भी आप हैं। क्या आप जानते हैं? ये कहने के बाद वह अचानक खड़ा हो गई, रिचर्ड के सामने झुका हुआ, उसके चेहरे को उसके करीब लाने के लिए उसका हाथ अपने गाल को चुटकी लेकर और इसे मजबूती से पकड़ रहा था। उसकी अनलिंकिंग आंखें सीधे उसके चेहरे में घूरती। रिचर्ड को डर गया था। उसका चेहरा लाल रंग का लालसा था क्योंकि उसने लिलिथ की सुगंधित सांस महसूस की थी। इतनी करीबी दूरी से उसका चेहरा देखकर वह अपनी सुंदरता से इनकार नहीं कर सका। कोई मेकअप या स्किन केयर नहीं, फिर भी उसकी त्वचा इतनी पीला और निर्दोष थी, जबकि उसके चेहरे का आकार पूरी तरह से मोहक था। उसके थोड़ा नम लाल होंठ आकर्षक थे, अपने दिमाग को अव्यवस्था में फेंक रहे थे। मुझे स्वीकार करना है, मैं उत्सुक हूँ। वास्तव में आप क्या हैं? क्या आप वास्तव में सिर्फ एक मानव लड़के हैं? लिलिथ ने पूछा। रिचर्ड को अवाक छोड़ दिया गया था। सौभाग्य से लिलिथ ने ये कहने के बाद अपनी सीट पर लौट आए। ऐसा लगता है कि वह बस पुष्टि कर रही थी कि वह वास्तव में मानव था।
रिचर्ड ने राहत का आह्वान किया। बहन लिलिथ, मैंने केवल इसे महारत हासिल किया और इसे व्रेन पर कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से वह उस अराजक बन गया, उन्होंने समझाया। लिलिथ ने उत्तर दिया, वेन की कमजोरी उसके दिमाग में निहित है क्योंकि वह मानव आत्माओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ये खेती में शॉर्टकट लेने की दोष है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। अपनी प्रतिभा के साथ, यहाँ तक कि उन चरम तरीकों का उपयोग करने के बजाय सामान्य रूप से प्रशिक्षण भी आपके लिए आसान है। अब मुझ पर दिमाग का दौरा करें। मुझे काफी आत्मविश्वास, मैं इसे अपने आप का अनुभव करने के बाद मैं इसे मास्टर कर सकता हूँ। उसके शब्दों ने रिचर्ड नजर को और उसके गले को साफ कर दिया। तुरंत उसने पूछा। लिलिथ ने उस पर अपनी आंखें घुमा दी। लड़का, मुझे पता है कि आपके पास कई मांगे हैं। मुझे बताओ। शरीर के अंगों में एथर कंकाल के बारे में चिंता न करें, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप इसे प्राप्त करेंगे। सुनकर रिचर्ड ने व्यापक रूप से मुस्कुराया। रिचर्ड ने धीरे से उत्तर दिया, आप वास्तव में दयालु और उदार हैं, बहन लिलिथ। एक पल के लिए लिलिथ का चेहरा घिरा हुआ। रिचर्ड को साकार करना अवसर का फायदा उठाने वाला था। लिलिथ ने उन्हें याद दिलाया, याद रखें रिचर्ड, आप मुझसे इतनी असाधारण आर्टिन कला प्राप्त करके पहले ही लाभान्वित हुए हैं। मुझे पता है। रिचर्ड अभी भी मुस्कुराया। रिचर्ड ने कहा, बहन, मैं एक प्रेत क्लोक चाहता हूं और यह उस तरह का होना चाहिए जो मेरे शरीर को बढ़ाता है। मुझे फिट करने के लिए सिकुड़ता नहीं है, ताकि जब मैं इसे पहनूं तो मैं एक छोटे बच्चे की तरह नहीं दिखता। वह जानता था कि प्रेत क्लोक्स के पास 2 प्रकार थे और वह जो भी मांग रहा था वह बेहतर दयालु था क्योंकि यह पहनने वाले के शरीर को बदल सकता था। यह एक बेहतर छिपाने वाला उपकरण था जिसे आमतौर पर एक टायर 2 प्रेत क्लोक कहा जाता था। लिलिथ ने अपने अनुरोध पर सिर हिलाया, एक सफेद क्लोक बाहर निकाला। यह एक बेहतर है, यह आपके इच्छानुसार रंगों को बदल सकता है, उसने कहा। यदि यह रंग बदल सकता है तो यह एक स्तरीय 3 प्रेत क्लोक था। रिचर्ड ने जल्दी से इसे पकड़ लिया और इसे दूर रखा। बहन, मैं भी एक मजबूत हथियार चाहता हूं क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह एक स्तरीय 3 हथियार है, उन्होंने कहा। स्तरों को अनिवार्य रूप से उनके रचनाकारों द्वारा निर्धारित किया गया था। एथर में मैगी 1 को जाली कर दिया गया था, क्षेत्र एथर दायरे में मैगी द्वारा टायर 2 और उन लोगों द्वारा टायर 3। प्रत्येक स्तर ने स्वाभाविक रूप से सत्ता में महत्वपूर्ण अंतर रखे। हालांकि यहां तक कि उच्च स्तरीय हथियारों का उपयोग कमजोर मागी द्वारा भी किया जा सकता है। वे बस हथियार की ताकत को अधिकतम नहीं कर सके, हालांकि जारी की गई शक्ति अभी भी असाधारण होगी। उनके विचार में ये कुछ लिलिथ प्रदान कर सकता था, जब तक कि वह एक स्तरीय 4 हथियार नहीं मांगता था। मैं इसे बाद में एथर कंकाल के साथ दूंगा, लिलिथ ने सिर हिलाया। इसके अलावा अगला अनुरोध आपका आखिरी होगा, उसने मजबूती से कहा। लेकिन मुझे 2 और चीजों की आवश्यकता है, रिचर्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। आप। लिलिथ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। बहन, यह आपके द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए केवल उचित है। जब भी आप मुझे चाहते हैं तो मैं वास्तव में दिमाग हमले का उपयोग करूंगा। एक बार जब आप इसे मास्टर करेंगे तो आप कितना मजबूत बन जाएंगे, रिचर्ड ने कहा। लिलिथ ने उत्तर दिया, यह केवल मेरा अनुमान है। मैं अभी भी दिमाग में हमला करने में विफल हो सकता हूं। आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, रिचर्ड ने कहा, उसे एक उत्साहजनक मुस्कुराहट देकर। लिलिथ को कोई पसंद नहीं बल्कि उसकी आंखों को रोल करने के लिए। ठीक है, लेकिन केवल 2 और चीजें और नहीं, उसने कहा। रिचर्ड ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं अपना दिमाग नहीं बदलूंगा। वे क्या है? लिलिथ ने पूछा। रिचर्ड ने कहा, 10,000 प्रकृति आत्माएं और कुछ ऐसा जो मुझे 1,000 एथर दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्टार व्हील इस प्रांत में एकमात्र चीज है जो जल्दी से एथर को बढ़ा सकती है? लिलिथ ने जवाब दिया। आखिरी अनुरोध ने स्पष्ट रूप से उसकी नसों को मारा। लेकिन रिचर्ड चुप रहे। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह एकमात्र चीज थी जो वह चाहता था। आप। उसकी झुर्री उसकी चुप्पी पर बढ़ी। यदि रिचर्ड वास्तव में सिर्फ एक बच्चा थे तो उसने अपनी मांग पर पुनर्विचार किया होगा। लेकिन वह कुछ लिलिथ इसे प्राप्त कर सकता था। वह न केवल प्रतिभा और ताकत थी बल्कि राज्य में सबसे असाधारण पृष्ठभूमि भी थी। मेरा अध्याय 64, इग्निस वोल्ट कोर, इसे पहले ले लो। आखिरकार लिलिथ ने कहा कि रिचर्ड चुप रहे। उसने सीधे रिचर्ड की अंगूठी में 10,000 प्रकृति आत्माओं को स्थानांतरित कर दिया। वह राशि उसकी आंखों में ज्यादा नहीं हो सकती है। क्या आप पहले मुझ पर मन का दौरा कर सकते हैं? उसने पूछा। रिचर्ड ने जवाब दिया, जब तक मैं अपनी वस्तुओं को नहीं मिलता। इस बार लिलिथ धीरे से पेंटिंग शुरू कर दिया। उसके दोनों गाल लाल बह गए, फिर भी कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग को खोने के लिए पर्याप्त था। एम्फ। लिलिथ खड़े होने से पहले, सूंघने से पहले, स्पष्ट रूप से एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण में। वह जल्दी में चली गई। भले ही वह गुस्से में थी, रिचर्ड परवाह नहीं था। उनके लिए यह वास्तव में एक उचित व्यापार था, क्योंकि एक बार लिलिथ ने मन पर हमला किया, भले ही केवल 1% पर, वह जबरदस्त शक्तिशाली हो जाएंगे। कौन जानता था, एक बार जब वह पहली दहलीज से टूट गई तो वह आगे भी आगे बढ़ सकती है। रिचर्ड को घर में अकेला छोड़ दिया गया था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि बहन लिसा क्या था, क्योंकि वह अभी भी वापस नहीं हुई थी।
दुर्भाग्य से उसके पास उसके गंतव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह अपनी सीट से गुलाब और प्रेत क्लोक लिलिथ ने उसे दिया था। यह बड़ा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह तुरंत अपनी उपस्थिति को बदल दिया। उसका शरीर वास्तव में नहीं बदला था, लेकिन क्लोक ने उस पर एक झूठी परत बनाई जो पूरी तरह से वास्तविक महसूस कर रही थी। सिर्फ एक विचार के साथ क्लोक सफेद से काले रंग में स्थानांतरित हो गया। रिचर्ड परिणाम से संतुष्ट थे। उन्होंने ये भी पाया कि उसकी आवाज एक बड़े आदमी में बदल दी जा सकती है। उसने जल्दी से लिलिथ के घर को छोड़ दिया। वह एक चीज थी जिसे वह करना चाहता था, साइमोरा मिट्टी को और अधिक सटीक रूप से बेच दे, इसे बराबर मूल्य के लिए एक्सचेंज करे, क्योंकि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी और जादू संयंत्र की खेती में कोई रुचि नहीं थी। वह चाहता था कि इसे युद्ध के लिए कुछ उपयोगी के साथ प्रतिस्थापित किया जाए। नाइट वैली सिटी स्वाभाविक रूप से पूरे जिले जादू की दुकानों से भरे हुए थे। वास्तव में इस शहर में हर जादू की दुकान काफी बड़ी थी। सबसे ज्यादा आकर्षक व्यक्ति ने एक ब्लैक चंद्रमा मून से शैडो मैजिक शॉप के प्रतीक को जन्म दिया, जो मूनशाडो कबीले के स्वामित्व वाले एक व्यवसाय को राज्य भर में शाखाओं के रूप में स्थित था। रिचर्ड ने देखा कि ज्यादातर लोगों ने उस दुकान को चुना क्योंकि यह व्यापक रूप से ईमानदारी से व्यापार करने के लिए जाना जाता था। कबीले की ओर उनकी भावनाओं के बावजूद रिचर्ड ने अभी भी उस दुकान में प्रवेश करने का फैसला किया। अधिकांश जादू की दुकानों की तरह जगह किताबों और हथियारों का प्रभुत्व था। अंतर था, उन्होंने विभिन्न डिजाइनों में कहीं अधिक आकाश कवच बेचे। कई आइटम इतने हड़ताली थे कि रिचर्ड की आंखें जलाई गईं। हालांकि जब ये 3 हथियारों के लिए आया तो उसने केवल उनमें से 3 को देखा। उन्होंने रहस्यमय दिखने वाली वस्तुओं से भरे एक बड़े प्रदर्शन मामले से संपर्क किया। विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों सभी को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था। सबसे ऊपर के शीर्ष पर सबसे अच्छा रखा गया था। स्वाभाविक रूप से रिचर्ड को वहां सबसे अच्छी वस्तु के लिए खींचा गया था, एक सोना सिक्का। उन्हें पता नहीं था कि यह क्या था, लेकिन किसी कारण से उसकी अग्नि और बिजली के तत्व इसके साथ गूंजते थे। रिचर्ड ने एक दुकान परिचय पर लहराया। यह सिक्का क्या है? उसने पूछा। महोदय, इसे इग्निस वोल्ट कोर कहा जाता है, एक आर्टिफैक्ट जो आग और बिजली को अवशोषित कर सकता है, फिर उन्हें लंबी दूरी के हमलों और कुछ भी के माध्यम से छेद करने में सक्षम उच्च गति वाले लेजर विस्फोटों के रूप में उन्हें छोड़ दें। परिचय ने समझाया। वास्तव में रिचर्ड कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। फिर यह आर्टिफैक्ट कितना आग और बिजली हो सकती है? रिचर्ड ने फिर से पूछा। वह सिक्का से गहराई से चिंतित था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विवरण निश्चित रूप से इसकी क्षमता थी। यदि यह एक बड़ी मात्रा में आग और बिजली संग्रहित नहीं कर सका, तो यह केवल उनके लिए सीमित उपयोग होगा। यह एक विशाल राशि रख सकता है, महोदय। यह वस्तु व्यक्तिगत रूप से लेडी रेबेका द्वारा खोज की गई थी। लेडी रेबेका ने कहा कि इग्निस वोल्ट कोर अपने स्तर के एक पत्र के लिए भी बहुत उपयोगी था। दुर्भाग्य से वह केवल बिजली की शक्ति है, आग नहीं, इसलिए वह नहीं कर सका कलाकृतियों की क्षमता को अधिकतम करे। यही कारण है कि उसने इसे यहां रखकर इसे किसी और चीज के लिए आदान प्रदान करने की उम्मीद की। ओह, रिचर्ड ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मां वह थी जिसने इसे पाया। तो इस आइटम को केवल दूसरे के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है? उसने पूछा। हाँ, समान मूल्य का कुछ। बेशक, हम केवल कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, केवल हमारी दुकान वांछनीय मानते हैं। साइमोरा मिट्टी के बारे में क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? साइमोरा मिट्टी। परिचय चौंक गया था। हाँ, हम इसे स्वीकार करेंगे। कृपया प्रबंधक को सूचित करते समय प्रतीक्षा करें, उन्होंने कहा, ऊपर की ओर जल्दी। रिचर्ड ने केवल पूछा था और यह भी नहीं कहा था कि वह अभी तक विनिमय करना चाहते थे, लेकिन परिचय पहले से ही प्रबंधक के लिए बुला रहा था। फिर भी रिचर्ड ने इंतजार करने का फैसला किया। लंबे समय के बाद उन्होंने एक अच्छी तरह से तैयार किए गए गोरा मध्य वृद्ध व्यक्ति के साथ अटेंडेंट रिटर्न को देखा, जो दोस्ताना देखा। आदमी तेजी से रिचर्ड की ओर चला गया। उन्होंने पूछने से पहले एक पल के लिए क्लोकैक्ट आकृति देखी। क्या आप वास्तव में इग्निस वोल्ट कोर के लिए साइमोरा मिट्टी का आदान प्रदान करना चाहते हैं? रिचर्ड ने जवाब दिया, हाँ, यदि आप 20,000 प्रकृति आत्माओं को जोड़ते हैं। साइमोरा मिट्टी पृथ्वी तत्व के साथ किसी के संबंध को बढ़ा सकती है, यहां तक कि इसे 90% तक पहुंचने में भी मदद कर सकती है। लेकिन यह इसका एकमात्र उपयोग नहीं था, इसे जादुई पौधों के साथ भी खेती की जा सकती है। रिचर्ड ने महसूस किया कि इसका मूल्य अभी भी अधिक था, न केवल इग्निस वोल्ट कोर के बराबर नहीं था। यह प्रबंधक उन शब्दों को सुनने पर हिचकिचाहट। महोदय, ये बहुत अधिक है, उन्होंने कहा। यदि आप सहमत हैं तो हम व्यापार कर सकते हैं, यदि नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, रिचर्ड ने दृढ़ता से उत्तर दिया। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से चाहती थी कि साइमोरा मिट्टी कैसे वह और अधिक मांग नहीं कर सकता। प्रबंधक गहरे विचार में गिर गया। पेशेवरों और विपक्ष का वजन। 20,000 प्रकृति आत्मा निश्चित रूप से कोई छोटी राशि नहीं थी, लेकिन यहां तक कि अगर उन्होंने अपनी सभी प्रकृति आत्माओं को बिताया तो साइमोरा मिट्टी को कहीं और खरीदना लगभग असंभव था। आइटम संसाधनों की खेती के लिए बेहद उपयोगी था। कुछ कबीले स्वाभाविक रूप से अपने लिए रखेगा। ऐसा नहीं था कि कबीले के पास पहले से ही कुछ नहीं था, लेकिन एक अतिरिक्त साइमोरा मिट्टी के साथ वे अपने जादुई पौधों की खेती में काफी विस्तार कर सकते थे। आपको जल्दी से फैसला करना होगा या मैं छोड़ दूंगा, रिचर्ड ने फिर से एक कदम उठाते हुए कहा।
ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से प्रबंधक, जल्दी से संघर्षित डर दूर चलेगा। क्या मैं साइमोरा मिट्टी देख सकता हूं? प्रबंधक ने पूछा। आकस्मिक रूप से रिचर्ड ने ऑब्जेक्ट को बाहर लाया, पृथ्वी से बने एक प्लेट की तरह टुकड़े। यह तुरंत अन्य ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस दुकान के अंदर कोई भी नहीं था कि कोई भी उसे लूटने की हिम्मत न करे। मैनेजर की आंखें दृष्टि में जलाई गईं। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन से सोने का सिक्का पुनर्प्राप्त किया और एक बड़ा पाउच बनाया। मैनेजर ने कहा, महोदय, यहाँ 20,000 प्रकृति आत्माएं हैं। रिचर्ड ने पाउच और गोल्डन सिक्का को एक बार में लिया, फिर साइमोरा मिट्टी को प्रबंधक को सौंप दिया। बाद में इसे सुरक्षित करने के बाद तुरंत छोड़ दिया। अध्याय 65। लेजर। रिचर्ड ने इग्निस वोल्ट कोर के रूप में जाने वाले सिक्का को देखा। जब उसने इसे पकड़ लिया तो ऐसा लगा कि यह अपने एथर को सिफोन करने की कोशिश कर रहा था, मानकर कि वह इसे आग और बिजली में परिवर्तित कर दिया। एक लड़ाई के लिए समय, उसने सोचा। रिचर्ड ने भीड़ को छोड़ दिया, भीड़ में मिश्रण, जिनमें से सभी फैंटम लूट भी पहन रहे थे। दूसरों को उसे देखना, उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा। उन्होंने बागे के रंग को भूरे रंग में भी बदल दिया और अपने शरीर को थोड़ा सिकुड़ा भी बदल दिया। इस शहर में एक गेट था जो सीधे एक विशाल जंगल से जुड़ा हुआ था। यहां तक कि गेट के आसपास की दीवारें बहुत अधिक थीं। इसका कारण स्पष्ट था, जंगल बहुत सारे क्रूर जानवरों से भरा था। उनमें से कई प्राइमेडियल बीस्ट भी थे। यहां तक कि अगर वे राजा की विविधता नहीं थे तो भी वे अभी भी उच्च स्तरों में बढ़ सकते हैं। गेट को स्काई आर्मर नाइट्स द्वारा भारी संरक्षित किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी को भी इसके माध्यम से छोड़ने से मना नहीं किया। बेशक केवल कुछ ही बहादुर थे। रिचर्ड गेट के माध्यम से गुजर गया, जंगल में प्रवेश कर रहा था जहां ऊंचे पेड़ ऊपर हो गए थे। उन्होंने तुरंत जंगल के दमनकारी वातावरण को महसूस किया, जैसे कि अनगिनत जंगली आंखें उसे मंशा के साथ देख रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जंगल बल्कि अंधेरा था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से फिल्टर किया गया था। रिचर्ड ने आगे बढ़े, उम्मीद है कि कुछ जल्द ही दिखाई देगा, क्योंकि वह परीक्षण करने के लिए उत्सुक था कि वह वास्तव में कितना मजबूत बन गया था। मिमी। लंबे समय से पहले एक जानवर दिखाई दिया, एक काला भेड़िया, यहां तक कि एक बड़े आदमी से भी लंबा है। यह स्पाइक्स की तरह फर ब्रिस्टलिंग के साथ 2.5 मीटर लंबा था। इसकी लाल आंखें खून बहने के साथ रिचर्ड पर बंद हो गईं। उन्होंने कुरकुरा किया, यह एक स्तरीय 5 जानवर होना चाहिए। जानवरों में टायर 5 सबसे ज्यादा था। केवल तभी जब उन्होंने एक प्राथमिक जानवर बनने के लिए अपनी आदिम रक्त रेखा को जागृत किया तो क्या वे आगे बढ़ सकते हैं। हुश। ब्लैक वुल्फ एक ध्वनि के बिना रिचर्ड में लंबे हो गया। हालांकि उनके बीच की दूरी छोटी नहीं थी, भेड़िया अविश्वसनीय गति के साथ चले गए। रिचर्ड के पास इग्निस वोल्ट कोर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन उसके पास एक और तरीका था। इससे पहले कि वह एक छाया भेड़िया दिखाई दे, असली से भी बड़ा। उनकी स्वछाया राक्षस क्षमता ने उन्हें अपनी पसंद के छाया जानवरों को आकार देने की अनुमति दी। चूंकि दुश्मन एक भेड़िया था, उसने एक भेड़िया को स्वीकार किया। एक काफी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक साधारण छाया जानवर नहीं था। हुश। छाया भेड़िया काले भेड़िया की ओर बढ़ी, 2 जानवरों के रूप में संघर्ष और झुका हुआ, जमीन पर रोलिंग। रिचर्ड ने अपनी छाया भेड़िया खोने को नहीं देखा, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सका। तस्वीर। उसने अपनी उंगलियों को फहराया। बूम। अचानक छाया भेड़िया उग आया, बिजली और अंधेरे के विस्फोट को उजागर किया, जिसने ब्लैक वुल्फ को निगलने, छाया को तोड़ने का एक क्षेत्र बनाया। बूम। विस्फोट के भीतर से एक और भी मजबूत विस्फोट, हर दिशा में खूनी भागों को बिखरने आया। रिचर्ड ने अंधेरे आर्केन कला की अपनी रोशनी के साथ छाया भेड़िया को फट कर दिया था। उस आर्केन कला को कई तरीकों से लागू किया जा सकता है, लेकिन सबसे सरल इसे छाया जानवर के साथ विलय करना था और जानवर को दुश्मन को रोक दिया जाने के बाद इसे विस्फोट करना था। टायर 5 मेरे लिए कोई मैच नहीं है, रिचर्ड ने आगे बढ़ने से पहले कहा। उन्होंने केवल आगे देखी, बल्कि ऊपर भी, उन जानवरों की उम्मीद कर रहे जानवरों की तरह जो बंदरों की तरह झुक गए। लेकिन बंदरों के बजाय उन्होंने पत्तियों के साथ एक हरे रंग की नागिन मिश्रण को देखा। यह भारी था, एक मानव शरीर और अज्ञात लंबाई के रूप में मोटी थी। इसके तराजू अंधेरे हरे रंग की धारियों को बोर करते हैं जो बेहोश हो गए थे। यह एक स्पष्ट रूप से एक प्राथमिक जानवर है। रिचर्ड को संकोच नहीं किया। वह आभा को प्राथमिक रूप से विकिरण के लिए अद्वितीय महसूस कर सकता था।
यद्यपि उनके बीच की दूरी बहुत अच्छी थी, लेकिन सर्प ने उस पल को अपनी उपस्थिति को महसूस किया जिस पल ने इसे देखा। यह अपनी काली जीप फ्लिकिंग ठंडे ढंग से पीछे देखा। रिचर्ड ने इसे स्थानांतरित करने की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने इग्निस वोल्ट कोर का लक्ष्य रखा, 2 अंगुलियों के बीच सुनहरा सिक्का चुटकी। प्रत्येक उंगली से आग और बिजली सिक्का में बढ़ी। चमक इतनी अंधेरा थी कि जो भी देखा गया वह निश्चित रूप से अपनी आंखों में दर्दनाक दर्द से मारा जाएगा। रिचर्ड ने आग और बिजली की भारी धाराओं को जारी किया, लेकिन वे तितर नहीं हुए। इग्निस वोल्ट कोर ने उन्हें बहुत जल्दी अवशोषित कर दिया। एक बार उसने महसूस किया कि यह काफी था, वह रुक गया। सिक्का के सामने एक छोटी लौ ने प्रकाश व्यवस्था में लेपित किया। विशेषज्ञ, यह आगे गोली मार दी। एक लेजर बीम बन गया जो अकल्पनीय गति से फैला हुआ था, इतनी तेजी से कि रिचर्ड की आंखें भी नहीं चली गई। एक आंख की झपकी में बीम ने सर्प के सिर को छेड़छाड़ की और कई पेड़ों के माध्यम से जारी रखा, दूरी में बहुत दूर गायब हो गया। अधिक आश्चर्यजनक रूप से अपने रास्ते के साथ अंतरिक्ष अलग हो गया, जो धूम्रपान करने वाले धुआं के निशान जारी करता था। और फिर भी इग्निस वोल्ट कोर ने ही गर्मी या धुआं के संकेत नहीं दिखाए। यह एकमात्र दूरस्थ बिंदु पर एक धनुष हमला गोलीबारी की तरह लगता है, लेकिन अधिक डरावना आग और बिजली से ईंधन भर गया। रिचर्ड परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। वह जिस आग और बिजली की मात्रा का उपयोग नहीं किया गया था, फिर भी इग्निस वोल्ट कोर ने इसे बिना किसी बर्बाद कर दिया, कुछ भी बर्बाद नहीं किया। बैंग! हरी सांप अचानक गिर गया, स्पष्ट रूप से मृत, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण सिर को साफ किया गया था। भले ही यह एक प्राचीन जानवर था और इसकी लाश बेची जा सकती थी, रिचर्ड की दिलचस्पी नहीं थी। कीमत उनके मानकों के लिए बहुत कम थी। वह जंगल में गहराई से धक्का देना पसंद करता था। पॉल, क्या आप निश्चित हैं कि आपने क्या देखा? हाँ, यंग मास्टर, मैंने वास्तव में अंधेरे काले गुलाब को देखा, लेकिन दुर्भाग्य से ये कई विशाल चमगादड़ों द्वारा संरक्षित किया गया था। मैं पहले से ही मुझे देख सकता था। रिचर्ड ने अचानक एक बड़े पेड़ से परे 2 लोगों की आवाजें सुनाई। उन्होंने आवाजों के स्रोत पर तुरंत छुपाया और झुक गया। 4 आंकड़े खोलकर एक गोल मटोल जवान आदमी, एक पतला युवक और 2 विशाल आकाश आर्मर नाइट्स। चबाना एक कबीले के नेता के पुत्र जैक मूनशादो था। रिचर्ड ने उन्हें यहां देखने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वह अपनी रुचि को पिक्चर किया। गहरा काला गुलाब। उन्होंने पहले के बारे में सुना था, कुछ ने कोडेक्स और आर्केन आर्ट्स मास्टरिंग में सहायता के लिए कहा था। कम से कम कोडेक्स और आर्केन आर्ट्स के लिए पहले से ही 1% तक महारत हासिल किया गया है। अंधेरे काले गुलाब का उपयोग करके कई प्रतिशत से निपुणता बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से यह बहुत अधिक मूल्य था। अध्याय 66, डार्क ब्लैक गुलाब। क्या वे चमगादड़ साधारण जानवर या प्रायोगिक जानवर है? जैक ने पूछा। पॉलुस ने जवाब दिया, मैंने जो सबसे छोटा देखा वह लगभग 4 मीटर लंबा था। अरे, तो वे सभी प्राथमिक जानवर बनना चाहिए। सबसे बड़ा कितना बड़ा था? लगभग 8 मीटर लंबा, और उनमें से कुछ थे। वे टायर 8 पर हैं। हम उनसे लड़ नहीं सकते। यंग मास्टर, हम सिर्फ ये कबीले को क्यों नहीं बताते? पॉल ने सुझाव दिया। बेवकूफ, अगर कबीले पता चलता है तो क्या वे अभी भी हमें दे देंगे? निश्चित रूप से नहीं, यह उस छोटे फूहड़ अनुग्रह को सौंप दिया जाएगा। जैक ने चिंतित रूप से स्नैप किया। पॉलुस चुप हो गया, अपने सिर को खरोंच कर रहा था, जैसे कि यह सोच रहा है कि कौन सा समाधान बनी रही। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ और कह सकता था, रिचर्ड, जो उनमें से 4 को देख रहे थे, उनमें से 3 पर एक दिमाग हमले को उजागर किया। पॉल को छोड़कर हर कोई अपनी निपुणता के साथ अभी भी केवल 3% पर, वह केवल 3 लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। एक पल में, खाली होने से पहले उनकी आंखें उग गईं। रिचर्ड ने इसकी उम्मीद की थी। उनमें से 3, विशेष रूप से जैक, अपने दिमाग के हमले का विरोध करने के लिए बहुत कमजोर थे। जैक के पास 2000 एथर संचय से कम लग रहा था। कच्चे ताकत के मामले में 2 आकाश आर्मर नाइट्स मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में सीधे हड़ताल के खिलाफ बचाव करने का कोई तरीका नहीं था। उनका कवच केवल बिजली को बाहर की ओर छोड़ सकता है, इसे अंदरूनी नहीं करता है। दिमाग के दौरे के बाद रिचर्ड ने तुरंत उन्हें बेहोश खटखटाया। पॉलुस को इतना चौंकाने वाला कि वह पीछे की ओर बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह क्या हो सकता था, वह क्या हो रहा था, दिमाग हमले ने भी उसे मारा। सच में, वह जैक से थोड़ा मजबूत था और एक पल के लिए प्रतिरोध करने में कामयाब रहा, लेकिन केवल एक पल के लिए समृद्ध व्यक्ति के हमले ने अपने दिमाग को संभाला। रिचर्ड ने पॉल को बेहोश नहीं किया। इसके बजाय वह उसकी ओर चला गया। रिचर्ड ने मांग की, मुझे बताओ कि डार्क ब्लैक गुलाब कहाँ है? 3 बजे दिशा में। जब तक आप एक नदी नहीं मिलते तब तक चलते रहें। यह उस नदी से ठीक है, पॉलुस ने तुरंत जवाब दिया, उनके दिमाग में हमले से नियंत्रित हुए। रिचर्ड ने थोड़ी सी मंजूरी दी, फिर उसे अपने दम पर जाने से पहले गिरने के साथ साथ पतन भी किया। उसके लिए भी गहरा काला गुलाब कुछ के लिए लड़ने लायक था। 3 बजे की दिशा में पेड़ मोटे और ऊंचे थे। रिचर्ड केवल संकीर्ण पथों से गुजर सकता है जो कभी कभी शाखाओं से अवरुद्ध किए जाते थे, जिससे उन्हें उन पर छलांग लगती थी। सौभाग्य से, वन पॉलुस ने उल्लेख किया था, बहुत दूर नहीं था। जल्द ही रिचर्ड ने लगभग 10 मीटर चौड़ी नदी देखी, बड़े पैमाने पर चट्टानों से भरा और एक हिंसक वर्तमान के साथ भाग रहा था। नदी के पार चमगादड़ के साथ एक घास की पहाड़ी झुकाव रखो।
जैसा कि पॉलुस ने वर्णन किया था, वे 4 से 8 मीटर आकार में थे। उन्हें वास्तव में भयानक बना दिया गया कि उनकी भारी संख्या थी। पहाड़ी के ऊपर आकाश पिच काला दिखता था, जो पूरी तरह से जीवों द्वारा कड़ा है। उस पहाड़ी पर रिचर्ड ने कई गुलाब के डंठल देखा, लेकिन केवल एक काला खिलना था, बाकी लाल थे। उस एकल काले गुलाब ने काले धुएं की एक बेहोश अंतहीन धारा उत्सर्जित की, एक स्पष्ट संकेत यह अंधेरा काला गुलाब था, न केवल एक साधारण काला फूल। रिचर्ड ने सोचा, यह अभी भी परेशानी होगी अगर मुझे उन चमगादड़ों से लड़ना है। भले ही वह अपनी ताकत में आश्वस्त था, उनकी सरासर संख्या ने उन्हें चिंता की कि वह वास्तव में हार सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं गर्जना? उसने आश्चर्यचकित किया, अंधेरे के जंगल में अपने अनुभव को याद किया। उनकी गर्जना ने न केवल जानवरों को मार डाला था, बल्कि उन्हें आतंक में भी प्रेरित किया, जिससे उन्हें पूरी तरह से अनचाहे छोड़ दिया गया। जिस क्षण ने विचार किया, वह संकोच नहीं करता था। गर्जन। उन्होंने एक गड़गड़ाहट की गर्जना को उजागर किया, कई बार, आखिरी बार जोर से। हवा खुद का नेतृत्व किया और नदी बढ़ी, क्योंकि ध्वनि तरंगे इस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। रिचर्ड को पता नहीं था कि उसकी गर्जना कितनी दूर ले गई, लेकिन उसने नाकाबंदी का सामना करने वाली चमगादड़ को देखा, मौके पर कई गिरावट देखी। जो जीवित रहे हैं वे अपने पंखों को फंस गए, बचने के लिए बेताब। यहां तक कि अधिक आश्चर्यजनक, क्षेत्र के चारों ओर से अनगिनत जानवरों ने अपने छिपने वाले स्थानों से भाग लिया, जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से दौड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके। उनमें से एक शेर था, लगभग 6 मीटर लंबा, एक विशाल माने इसके चेहरे को घेर रहा था। इसके क्रूर उपस्थिति के बावजूद ये भी डर में बोल्ड। रिचर्ड केवल एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ घूर सकता था। एक बार अनगिनत चमगादड़ों से अंधेरा होने वाला आकाश अब स्पष्ट था। वह समझ नहीं पाए कि कैसे उसकी गर्जता जानवरों को इस हद तक डरा सकती है, जब तक कि ड्रैगन वास्तव में इस तरह के प्रारंभिक भय को स्थापित करने की शक्ति नहीं थी। उस पर निवास नहीं कर रहा है। रिचर्ड नदी भर में छलांग लगाता है, जब तक वह दूसरी तरफ पहुंचेगा तब तक चट्टान से चट्टान तक पहुंचने के लिए। सौभाग्य से यह एक बहुत ही व्यापक नदी नहीं थी। एक बार भर में वह घास की पहाड़ी की ओर बढ़ गया। वह अंधेरे काले गुलाब के आसपास के लाल गुलाबों पर तंग आएगा, जब तक वह सीधे पहले खड़ा था। बेहोश होकर उसने काले धुएं से जलाए गए चारकोल व फटिंग की याद दिलाने की याद की। जहां तक वह जानता था, गुलाब को जला दिया जाना चाहिए और इसका धुआं अपने प्रभावों को उजागर करने के लिए श्वास लेता है। रिचर्ड ने इसे अपने डंठल से काट दिया और इसे अपने भंडारण आर्टिफैक्ट के अंदर संग्रहित किया। एक बार फिर के आसपास नजर रखने के बाद वह जंगल की ओर वापस आ गया। काले गुलाब के साथ वह सब चाहता था कि वह घर लौटाना और खेती करना था। इसके अलावा उन्होंने संदेह किया कि वह उस गर्जना के बाद किसी भी अन्य जानवरों का सामना करेगा। किसी भी समय वह वापस लौट आया जहां जैक और उसके साथी अभी भी बेहोश हो गए। रिचर्ड को उनके साथ परेशान नहीं किया जा सकता था और आगे बढ़े। इसके तुरंत बाद वह शहर में वापस आ गया। वह अपने प्रेत क्लोक को हटाने के लिए एक संकीर्ण गली में फिसल गया, जो 7 वर्षीय लड़के के रूप में अपनी उपस्थिति को बहाल कर रहा था। सड़कों के माध्यम से तेज चलना। उसने अचानक भीड़ के बीच वार्तालाप के स्निपेट पकड़ा। क्या तुमने सुना? ग्रे ने हमारे 3 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने की मांग की कि वेरेन अयोग्य है। उन्होंने भी एक लड़ाई के लिए वेन को चुनौती दी, लेकिन वेन ने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। क्या एक प्रतिभागी को भूरे रंग के खुले तौर पर भर्ती हार के बाद भी बदल दिया जा सकता है? इसके अलावा उन्होंने पहले ही वेरेन से मुआवजे को स्वीकार कर लिया था। क्या उसने इसे वापस कर दिया? कौन जानता है, लेकिन जाहिर है वह प्रभावशाली आंकड़ों से समर्थन मांग रहा है। वे वापस आ सकते हैं क्योंकि राजधानी में टूर्नामेंट से पहले जीवन एथक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए यह वास्तव में असंभव है। अध्याय 67। रिचर्ड बड़ाए केवल इतना कह सकता है कि भूरा बहुत कम था। पहले से ही हार को स्वीकार करने के बाद वेरेन की स्थिति को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वह उसका व्यवसाय नहीं था। जब तक वह लिलिथ के खाली घर लौट आया तब तक रात गिर गई थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन खुद वह अपने कमरे में बैठ गया, अंधेरे काले गुलाब को रखने के लिए एक प्लेट तैयार कर रहा था। यह ऐसा कुछ था जिसका उद्देश्य उपयोग करने का इरादा था और निश्चित रूप से वह तुरंत इसका उपयोग करेगा। हालांकि रिचर्ड ने गुलाब को जलाने के लिए अपनी आग का उपयोग नहीं किया, डर से इसे तत्काल में राख में कम किया जा सकता है। इसके बजाय उसने एक मोमबत्ती जलाई और फूल के केवल एक छोटे से हिस्से को जला दिया। चर्चा। गुलाब ने तुरंत एक मोटी काले धुएं का उत्पादन किया और यह जल्दी ही जला दिया, धूम्रपान को भी घनत्व बना दिया। यद्यपि रिचर्ड को सिगरेट से सीधे अलग धूम्रपान करने का कोई अनुभव नहीं था, वह इसे खींचने में संकोच नहीं करता था। एथर को अपनी नाक में स्थानांतरित करने में उनकी क्षमता को कई बार बढ़ाया गया था। काला धुआं अपने नाक में बढ़ गया, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि भारी सनसनी ने उसे पूरी तरह से असहनीय बना दिया। लेकिन साथ ही उसने तुरंत कुछ और महसूस किया, जैसे कि उसका दिमाग कई बार तेज हो रहा था। यहां तक कि उनकी चेतना भी प्रभावित हुई थी, जैसे कि एक भ्रमपूर्ण दुनिया में खींच लिया गया जहां उनकी दृष्टि अंतहीन प्रकाश, असीम अंधेरे और भयानक तूफानों के बीच स्थानांतरित हो गई। फिर भी उसके लिए वे दृष्टिकोण व्यर्थ थे। उनका दिमाग पूरी तरह से केंद्रित था, केवल एक चीज पर केंद्रित था, ड्रैगन सम्राट का कोडेक्स।
यह उनकी पसंद नहीं थी। गुलाब का धुआं उसे मार्गदर्शन करने के लिए प्रतीत होता था, जो अपने सभी कोशिकाओं और आर्केन आर्ट्स के सबसे मजबूत की ओर ध्यान केंद्रित करता था। बेशक वह परवाह नहीं किया कि कौन सा उन्नत है, वे खुद के सभी भाग थे। कोई भी प्रगति खुशी के लिए थी। अपने तेज दिमाग के साथ काले दिल की आत्मा के लिए धन्यवाद। अंधेरे काले गुलाब के प्रभावों के साथ ड्रैगन सम्राट के कोडेक्स के रहस्य जो एक बार परेशान थे, जो उसे आसानी से स्पष्ट कर दिया गया था। जैसे ही उन्होंने उन रहस्यों को सुलझाया, कोडेक्स की उनकी निपुणता धीरे धीरे बढ़ी। वह बिल्कुल निर्धारित नहीं कर सका कि उसने कितना सुधार किया, लेकिन वह जानता था कि यह कोई छोटा प्रशिक्षण नहीं था। न ही वह परिणामों की भविष्यवाणी तब तक भविष्यवाणी कर सकता था जब तक वह खत्म नहीं हो जाता। अंधेरे काले गुलाब की प्रतिष्ठा को देखते हुए परिणाम निश्चित रूप से निराशाजनक नहीं होगा, लेकिन रिचर्ड को यह पता नहीं था कि वह कब रुक गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वह बस एक गहरी नींद में गिर गया, और उसकी नींद में उन्हें एक अधिसूचना मिली। दिमाग हमले की आपकी निपुणता 3% से 13% हो गई है। मन का दौरा 13%। रिचर्ड ने तत्काल अधिसूचना प्राप्त की, क्योंकि प्रणाली ने केवल अपनी निपुणता में वृद्धि की थी। 13% पर इसका मतलब था कि वह अब दिमाग के हमले के साथ 13 लोगों को हड़ताल कर सकता था। अंधेरे काले रंग के अपने उपयोग को याद करते हुए पिछली रात गुलाब उन्होंने तुरंत ड्रैगन सम्राट के डेटा के कोडेक्स की जांच की। स्वाभाविक रूप से कोई अधिसूचना नहीं थी, केवल डेटा के लिए केवल एक अपडेट नहीं था, क्योंकि यह सिस्टम की सहायता के बिना शुद्ध प्रगति थी। कोडेक्स, ड्रैगन सम्राट का कोडेक्स 40%। क्या? रिचर्ड को डर गया था जब उसने देखा कि संख्या 40% तक पहुंच गई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से याद किया कि यह केवल 31% पहले रहा था। अब यह 49% की वृद्धि हुई थी। अद्भुत! वह खुश नहीं हो सका। खिड़की की ओर देखकर उसने महसूस किया कि आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। यह दोपहर से अच्छा था। रिचर्ड जल्दी खड़ा था, लेकिन घर अभी भी खाली था। उसके अलावा कोई और नहीं था। बहन लिसा कहीं भी नहीं पाए जाने के लिए नहीं थे, और वह अनुमान लगा सकता था कि लिलिथ वापस आ जाएगा। चूंकि रिचर्ड के अनुरोध अत्यधिक अधिक थे, इसलिए यह संभवतः लिलिथ जल्द ही वापस नहीं आएगा। परेशान विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहते, वह पहले स्नान करने गया। अप्रत्याशित रूप से किसी के समाप्त होने के बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। खिड़की के माध्यम से छेड़छाड़। उसने देखा कि यह उसकी नौकरानी के साथ अनुग्रह था। रिचर्ड हिचकिचाहट, लेकिन अभी भी दरवाजा खोला। उन्हें देखने के लिए 2 लड़कियां थोड़ी आश्चर्यचकित थीं। राजकुमारी लिलिथ कहाँ है? ग्रेस ने पूछा। वह यहाँ नहीं है, वह बाहर गई, रिचर्ड ने जवाब दिया। वह कब वापस आएगी? लड़की ने दबाया। मुझे कैसे पता होना चाहिए? रिचर्ड ने थोड़ा परेशान जवाब महसूस किया, क्योंकि लड़की की स्वर एक पूछताछ की तरह लग रही थी। उसने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं, वह उस पागलपन से उठाई गई जिसने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपने बच्चे को त्याग दिया। रिचर्ड ने कृपा की, आश्चर्य की कि वह और क्या कहेंगे, लेकिन उसने केवल अपने भौं को फेंक दिया। मिस, शायद राजकुमारी लिलिथ व्यस्त है। चलो कल फिर से आते हैं, उसकी नौकरानी ने सुझाव दिया। सहमत होने के बजाय लड़की अभी भी रिचर्ड में घूर रही है, अचानक कहा, तुम्हारे बारे में आपके साथ दोपहर का भोजन कैसे है? क्या? नौकरानी चकित थी, और रिचर्ड ने खुद से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं की थी। उसने उसका अध्ययन किया और महसूस किया कि वह गंभीर थी, लेकिन क्या वह दिलचस्पी थी? बिल्कुल नहीं। उनके पास एक वयस्क की मानसिकता थी। वह 7 साल की लड़की के साथ दोपहर का भोजन करने में रुचि रख सकता था, केवल अगर वह उगाई गई तो वह रुचि होगी। अब बिल्कुल नहीं। रिचर्ड ने अपना सिर हिला दिया। नहीं धन्यवाद, मैं व्यस्त हूं, उन्होंने कहा। उनके इनकार स्पष्ट रूप से गार्ड ऑफ गार्ड को पकड़ा। वो फेंक दिया, उसे एक तेज चमक दे। फिर भी रिचर्ड का चेहरा पूरी तरह से अभिव्यक्ति रहित रहा। फिर एक और शब्द के बिना वह अचानक बदल गई और छोड़ दिया। वह नाराज लग रही थी। रिचर्ड ने अपना सिर हिलाकर रख दिया, लेकिन अचानक एक कौवा को दरवाजे की ओर तेजी से उड़ रहा था। हुश! कौवा द्वार के चारों ओर घूमता है और एक अंगूठी गिरा दिया। मुझे आपके 1000 एथ को अभी तक बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन अन्य 2 आइटम उस अंगूठी के अंदर हैं। लिलिथ की आवाज प्रस्थान क्रो से गूंजती है। रिचर्ड ने थोड़ा सा झुकाया, निराश हो गया कि उसे सब कुछ नहीं मिला था। अंगूठी के अंदर की जांच। वह वास्तव में एक धड़ की हड्डी और एक गोल्डन तलवार को एक ईगल और एक भेड़िया के उत्कीर्णन से सजाया। ठीक है, चलो पहले इस हड्डी को फ्यूज करते हैं, उन्होंने कहा, अपने कमरे में लौट आ रहे हैं। यह उनके एथ कंकाल का अंतिम टुकड़ा था। इसके बाद यह पूरा हो जाएगा। इसके बाद उसे 10,000 एथ इकट्ठा करने की जरूरत थी, और वह अगले दायरे में आगे बढ़ा सकता था। धड़ की हड्डी को चित्रित करना। रिचर्ड ने तुरंत इसे अपने शरीर में अवशोषित कर दिया। प्रक्रिया एक पल में पूरी तरह से पूर्ण थी, क्योंकि उसका कंकाल पहले से ही एथ कंकाल का प्रभुत्व था। डिंग! आपकी धड़ हड्डी एथ कंकाल के साथ विलय हो गई है। एथ संचय जोड़ 1000। एथ 32601000 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। एथ संचय 8260 लेस देन टियर 3 ग्रेटर देन। अध्याय 68। वेन की योजना। एक पूर्ण एथ हड्डियों के साथ रिचर्ड ने भी अपने शरीर के भीतर एक प्रकार का परिवर्तन महसूस किया। यह स्पष्ट था कि उसकी ताकत एक विशेष तरीके से बढ़ी थी।
दरार। रिचर्ड ने अपने शरीर को फैलाया और उसकी हड्डियां जोर से काली थीं। उल्लेखनीय, उसने सोचा। वह खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया, ऐसा महसूस कर रहा था कि वह 50 मीटर ऊंचा हो सकता है। मिमी। उसने जल्दी से अपने कमरे से बाहर कदम रखा, बहन लिसा को देखकर जिसे वह लंबे समय तक इंतजार कर रहा था अंत में वापसी। लेकिन वह इतनी पहुंची लिलिथ के घर में प्रवेश करते हुए, जबकि लगातार उसके पीछे नजर डालते हुए, जैसे कि कोई चिंतित था। जब उसने रिचर्ड को देखा तो वह राहत की सांस लेने से पहले एक पल के लिए जम गई। रिचर्ड, चलो घर जाओ, उसने कहा, रिचर्ड को छोड़कर छोड़ दिया। रिचर्ड ने उत्तर दिया, बहन लिसा, अब हम घर क्यों जाना चाहिए? मैं अभी भी लिलिथ से एक और उपहार की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और मुझे उस पर दिमाग हमले का उपयोग करने की जरूरत है। सच में, वह इस बड़े शहर में काफी खुश था। यही कारण है कि वह जल्द ही छोड़ने के लिए अनिच्छुक महसूस किया। वह यहाँ अधिक समय बिताना चाहता था। बेशक वह जानता था कि बहन लिसा को शायद गंभीर समस्या थी, लेकिन क्या वे इसे यहाँ हल नहीं कर सके? आप पहले से ही मन पर हमला कर चुके हैं। बहन लिसा थोड़ा आश्चर्यचकित था, फिर उसके सिर को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, लिलिथ अंधेरे काले गुलाब गांव में आ सकता है। बहन, आपने क्या किया है? रिचर्ड ने पूछा। अब मत पूछो, चलो बस जाओ, बहन लिसा ने उत्तर दिया। इस बार उसने रिचर्ड के हाथ को खींच लिया, जिससे उसे कोई विकल्प नहीं मिला लेकिन उसका पालन करने के लिए। उसने उसे लिलिथ के घर से बाहर खींच लिया, यहां तक कि दरवाजे को बंद करने के लिए भी भूल गए। फिर उसे ड्राइवर की सीट पर जल्दी से दौड़ने से पहले गाड़ी में खींच लिया। हुश! वह एथेना की रींस पर टकरा गई और घोड़े तुरंत आगे गोली मार दी। रिचर्ड केवल अपनी आंखों को रोल कर सकता था, सोच रहा था कि अगर वे लिलिथ के घर के अंदर रहे थे तो वे बहुत सुरक्षित होंगे। निश्चित रूप से बहन लिसा को यह पता था, लेकिन शायद वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में लिलिथ की मदद नहीं चाहती थी। चूंकि लिसा इतनी जल्दी में थी, एथेना ने शहर की सड़कों के माध्यम से जल्दी से घूम लिया, जिससे भीड़ को लाल काले घोड़े को अतीत में बोले जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। हालांकि कई लोग नाराज थे, कोई भी पकड़ नहीं सकता था। घोड़ा गेट्स के माध्यम से तूफान अभी भी पूरी गति से गार्ड से चिल्लाती है, लेकिन एक बार जब वे दूर थे तो गार्ड कुछ भी नहीं कर सकते थे। बहन लिसा, क्या हो रहा है? रिचर्ड मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से पूछे। यह आपकी समस्या है, बहन लिसा ने उत्तर दिया। क्या? रिचर्ड को एक बार और अधिक चकित कर दिया गया था। यह अचानक उसकी समस्या क्यों बन गया? आप वही हैं जिसने वरने से 3 एथर को जब्त कर लिया, क्या आप नहीं है? बहन लिसा ने पूछा और रिचर्ड बेहोश रूप से चिल्लाया। भले ही कोई और जानता नहीं है, अभी व्रन भारी दबाव में है क्योंकि ग्रे अपनी स्थिति लेना चाहता है। मुझे मेरे साथ क्या करना है? रिचर्ड ने पूछा, भ्रमित। वीरेन अग्रिम करने के लिए अधिक चरम तरीकों का सहारा लेगा। कीमिया में कुशल एक पत्रकार जाहिर है कि राज्यपाल के सलाहकार ने उनकी मदद करने का वादा किया है, लेकिन इसके लिए कई तत्वों के लिए उच्च संबंध के साथ एक युवा प्रतिभा के बलिदान की आवश्यकता है। पहले मैंने सोचा कि यह आपको शामिल नहीं करेगा, चूंकि वीरेन भी आपको नहीं जानना चाहिए, लेकिन मैं गलत था। वीरेन ने आपको अपने लक्ष्य के रूप में चुना। अब वह लिलिथ अपने घर पर नहीं है, और कौन जानता है कि वह कब लौट जाएगी। व्रेन और गवर्नर स्पष्ट रूप से उसके साथ आपके रिश्ते की परवाह नहीं करेंगे। वे अब आपको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लिलिथ का घर आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। हम केवल भाग सकते हैं। मैंने पहले ही इस बारे में अपनी चाची को बताया है, और उसने मुझसे पहले आपको दूर ले जाने के लिए कहा। उसे अब तक हमारी मदद की तलाश करनी चाहिए। आपको ये जानकारी कहाँ मिली, बहन लिसा? रिचर्ड ने पूछा। एक दोस्त से गवर्नर के निवास पर काम कर रहा है। हालांकि मैं अभी भी परेशान हूं कि आपके बारे में क्या लिखा गया है। इस वजह से यह कैसे शुरू हुआ था? वह था जिसने डेमन को मार डाला, जिसने अंधेरे काले गुलाब गांव को नरसंहार करने का इरादा रखता था। कोई आश्चर्य नहीं, लिसा असहाय रूप से चिल्लाया। वह इसके लिए रिचर्ड को दोषी ठहराया नहीं जा सका, क्योंकि उसने गांव को विनाश से बचाया था। इस समय रिचर्ड शुरू हुआ विचार। वह शिकार किया जा रहा था। अगर यह सिर्फ वीरेन था तो वह मौत से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उससे चिंतित था कि वीरेन किसी को भी मजबूत ला सकते हैं। गांव में लौटने से वास्तव में बेहतर विकल्प था। कम से कम उसके पूर्वजों में निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगा अब तक। एथेना, तेजी से दौड़ो, अपने सच्चे आत्मा दिखाओ। रिचर्ड एथेना से बात की। अचानक एथेना एक परिवर्तन हुआ। उसका शरीर बड़ा हो गया, उसके शरीर से विकिरण, पंख और क्रिम्सन कवच घनत्व फिर भी बनाया गया प्रकाश की। जब उन प्रकाश पंख फंस गए तो एथेना की गति कई बार गुना हो गई, लगभग रिचर्ड को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। एथेना अब केवल दौड़ नहीं थी, वह हवा में बढ़ी, केवल फिर से उतरने के लिए। जब तक वह उतरा तब तक वह पहले से ही 200 मीटर से अधिक हो गई थी। टायर 5 या 6। रिचर्ड डर में था। एथेना को अंडेहेल का उपभोग करने के बाद दूर करने की उम्मीद नहीं कर रहा था। इस गति के साथ वे आधे दिन से भी कम समय में काले काले गुलाब गांव तक पहुंच सकते हैं। रिचर्ड, आपका घोड़ा? बहन लिसा ने अविश्वास से पूछा। लेकिन रिचर्ड चुप रह गया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा था। थोड़े समय में वे पहले से ही रात की घाटी शहर से दूर थे। फिर भी रिचर्ड को तेजी से असहज महसूस हुआ। यह समझ रहा था कि कोई देख रहा था।
या शायद वे लिलिथ के घर को छोड़ने के बाद से कभी भी देखे गए थे। दुर्भाग्यवश उन्हें लक्षित करने वाला प्रांतीय गवर्नर था। बेशक उसे पूरी तरह से बचाना असंभव था, फिर भी अगर यह केवल अपने आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए निगरानी थी, रिचर्ड बहुत चिंतित नहीं था। यह सुनिश्चित करना था कि वे काले काले गुलाब गांव तक पहुंचने से पहले पकड़े नहीं जा सके। यात्रा जारी रही। एथेना के साथ चलने के साथ ही वह असीमित ऊर्जा थी। घोड़े के रूप में उसकी ताकत अविभाजित लगती थी, पूरी तरह से चलाने की क्षमता पर केंद्रित थी। हालांकि रिचर्ड ने रास्ते में देखा किसी हमले के कोई संकेत नहीं दिखाई दिए। वह आसानी से और अधिक बढ़ गया और आखिरकार लिलिथ द्वारा उसे सुनहरी तलवार खींचा। ब्लेड के एक तरफ एक ईगल की नक्काशी, अन्य भेड़िया की नक्काशी। अंतहीन सुनहरा प्रकाश इससे विकिरणित, इसकी शक्ति के लिए एक स्पष्ट नियम। अध्याय 69। रिचर्ड ने तलवार की शक्ति महसूस की। ऐसा लगता था कि सभी प्रकार के तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता और फिर उन तत्वों के रूप में स्लैश को उजागर करने की क्षमता थी। रिचर्ड, ये लिलिथ से एक उपहार है? लिसा ने पूछा, क्योंकि उसने तलवार को देखा। हाँ, रिचर्ड ने एक बेहोश मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुमने उससे क्या पूछा? लिलिथ उत्सुक था। केवल 4 आइटम, रिचर्ड ने आकस्मिक जवाब दिया। फिर उन्होंने जो अनुरोध किया था उसे सूचीबद्ध किया। लिसा ने अपनी आंखों को घुमाया, जैसे कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसने केवल 7 साल के होने के बावजूद दूसरों को विस्तारित करने के लिए शिशु पहले से ही कुशल होने की उम्मीद नहीं की थी। रिचर्ड ने इसे बेहतर समझने के लिए तलवार को जारी रखा ताकि वह इसे ठीक से चला सके। अपने अवलोकन से तलवार का उपयोग करके अपने एथर को हटा दिया जाएगा। यही एक हथियार 2 स्तरों को अपने आप से ऊपर रखने का जोखिम था। आमतौर पर लोगों ने केवल हथियारों का एक स्तर अधिक किया। हालांकि उस महान जोखिम को आक्रामक शक्ति को भयानक करके संतुलित किया गया था, इसलिए व्यापार बंद करने के लायक माना जा सकता है। समय बीत गया। घर की यात्रा पर एक भी हमला नहीं था, हालांकि रिचर्ड लगातार महसूस किया कि वह देखा जा रहा था। उनके अनुमान से एक देखने की संभावना एक ईगल की तरह तेज दृष्टि के साथ एक पक्षी प्रकार के प्राणी की संभावना थी। बेशक यह एक प्राथमिक जानवर होना था, लेकिन एक उच्च गति और उत्कृष्ट चुपके क्षमताओं के साथ एक विशेष रूप से एक विशेष था। लगभग आधे दिन के बाद वे बैंगनी गुलाब गांव के पास पहुंचे। एथेना अपने सामान्य रूप में वापस आ गई और धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। शहर में कई दिन बिताए जाने के बाद रिचर्ड ने घर लौटने पर एक अजीब सनसनी महसूस की। उसने दूर से बैंगनी गुलाब गांव में देखा। स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं बदला था। ग्रामीण अभी भी किसानों के रूप में अपने काम में व्यस्त थे। रिचर्ड ने भी श्री जोई पिकिंग अंगूर को देखा, सामान्य से अधिक ऊर्जावान देख रहे थे। जैसे ही वे गांव में प्रवेश करते थे, ग्रामीणों की आंखें उनकी गाड़ी में बदल गईं। अनाथालय के सामने रुकने के बजाय लिसा ने ग्रामीणों के घरों में से एक से पहले गाड़ी को रोक दिया। लिसा ने कहा, रिचर्ड, आप अपने आप पर वापस जा सकते हैं। अपने घोड़े को ले लो, मैं पहले इस गाड़ी को वापस कर दूंगा। रिचर्ड ने चोरी की और गाड़ी से छलांग लगाई। लिसा, जो चालक की सीट पर बैठे थे, पहले से ही एथेना से गाड़ी को अनियंत्रित कर चुके थे, इसलिए रिचर्ड तुरंत छोड़ सकता था। बढ़ते एथेना, उसने उसे अपने पूर्वजों के स्थान पर ले जाने के लिए कहा। यह और अधिक महत्वपूर्ण था, निश्चित रूप से उनके पूर्वजों को वह पहला व्यक्ति होना था जिसे उन्होंने देखा था। अपने आश्चर्य के लिए उनके पूर्वजों ने जो किया था वह अब आसपास के पेड़ों की तुलना में रूफटॉप के साथ एक विशाल 3 मंजिला घर बन गया था, जो इसे अवकाश के लिए उपयुक्त और क्षेत्र में घड़ी रखने के लिए उपयुक्त जगह बना रहा था। उनके पूर्वजों अभी भी वहां थे, बस अपनी मछली को अपने आप में अच्छी तरह से तैयार करते थे, सामान्य से भी छोटे दिखते थे। जब उसने रिचर्ड को देखा तो उसे अभी भी अचंभित किया गया। लड़का, तुम कहाँ थे? मुझे शब्द देने के बिना इतने लंबे समय तक चला गया, उन्होंने कहा। रिचर्ड ने अपने शब्दों पर एक मुस्कुराहट दी और उत्तर दिया, दादाजी, अनाथालय से मेरे देखभाल करने वाले ने मुझे बड़े शहर में ले लिया। मैं साथ गया और यह बहुत मजेदार था। बहुत मजेदार। फिर भी अंत में आप अभी भी घर आए हैं। कुछ परेशानी के कारण होना चाहिए, है ना? एल्ड्रिक ने जवाब दिया। रिचर्ड ने उस पर अपना सिर खरोंच किया। इस बूढ़े व्यक्ति को वास्तव में इतना जीवन अनुभव था कि स्थिति का अनुमान लगाना बहुत आसान था। लेकिन लड़का, आप वास्तव में बहुत मजबूत हो गए हैं। वास्तव में अप्रत्याशित, एल्ड्रिक ने कहा। हे, मैं वास्तव में भाग्यशाली हो गया। रिचर्ड चकर्ड। उसने चारों ओर देखा, फिर एक परेशान अभिव्यक्ति दिखाई। दादाजी, आपकी भावना रानी कहाँ है? उसने पूछा। उसने बूढ़ी औरत को नहीं देखा, न ही वह उसकी उपस्थिति को समझ सकता था। अपनी ताकत के साथ, अगर वह घर के भीतर छिपी हुई थी तो उसे समझने में सक्षम होना चाहिए था कि वह केवल एक बूढ़ी औरत थी जिसने अपनी शक्ति खो दी थी। बाहर घूमना, एल्ड्रिक ने उत्तर दिया। क्या? रिचर्ड को डर गया था। जब आप चले गए थे तो एक गुलाबी बालों वाली लड़की आपके गांव में आई थी और फिर मेरे झोपड़ी में आया। क्या आप जानते हैं कि उसने मेरी विशिष्टता को साकार करने के बाद क्या किया? उसने वास्तव में मुझ पर एक दास मोहर का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैंने उसकी दास मोहर ली, जब तक वह रो रही थी तब तक उसे हराया। उसके बाद मैंने दास स्पिरिट रानी पर दास मोहर का उपयोग किया। इसके साथ मैं उसकी वसूली में मदद करने में संकोच नहीं करता था।
आश्चर्यजनक, मेरी उम्र में इस तरह के महान भाग्य का सामना करने के लिए। एल्ड्रिक ने व्यापक रूप से मुस्कुराया क्योंकि उसने सब कुछ समझाया, जबकि रिचर्ड केवल जमे हुए खड़े हो सकते थे। एक गुलाम मोहर के साथ एक गुलाबी बालों वाली महिला, यह ओलिविया होना चाहिए, है ना? रिचर्ड ने सोचा होगा। वह विश्वास नहीं कर सका कि एक ही विशेषता के साथ कोई और था। क्या दास मोहर आपके स्तर पर लोगों पर भी काम करती है, दादाजी? रिचर्ड ने पूछा। हाँ, यहाँ तक कि मेरे स्तर पर लोग भी उस वस्तु के कारण गुलाम बन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह कई लोगों के लिए एक गंभीर समस्या है, लेकिन अगर आपकी आत्मा काफी मजबूत है तो आप अभी भी मोहर के आदेशों का विरोध कर सकते हैं, हालांकि बिना किसी हिचकिचाहट के मौत के खतरे में। मृत्यु या आज्ञाकारिता, केवल दो विकल्प। याद रखें उस चीज से सावधान। एल्ड्रिक ने रिचर्ड को चेतावनी दी। रिचर्ड बेहोश रूप से चिल्लाया, तेजी से जागरूक है कि यह कितना डरावना था। सौभाग्य से ओलिविया ने उस पर दास मोहर का उपयोग नहीं किया था। अप्रत्याशित रूप से महिला वास्तव में अपने गांव में आ गई थी। कौन जानता था कि उसने किस बीमार भाग्य की योजना बनाई थी। लेकिन शायद भाग्य खुद का पक्ष नहीं था, उसे एल्ड्रिक का सामना करने का दुर्भाग्य था। उसका भाग्य अंततः किसी और को स्थानांतरित कर दिया गया था। लड़का, मुझे बताओ, आपको क्या परेशानी है कि आप घर लौटने के लिए चुनते हैं? एल्ड्रिक ने पूछा। तो यह इस तरह है। रिचर्ड ने सब कुछ समझाया कि वह एक पागल मेगस का लक्ष्य बन गया था जो जीवन के एथा दायरे को जितनी जल्दी हो सके अग्रिम करना चाहता था। आप वास्तव में परेशानी को हल करने में अच्छे हैं। एल्ड्रिक मदद नहीं कर सका, लेकिन कहानी सुनने पर हंसता है, स्पष्ट रूप से इस रिचर्ड की अपनी गलती पर विचार करता है, और वास्तव में ये था। दादाजी, आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है, अगर दुश्मन मजबूत है? रिचर्ड ने पूछा। चिंता मत करो, चिंता मत करो। एल्ड्रिक ने रिचर्ड के कंधे को धक्का दिया। आप मेरे वंशज हैं, वास्तव में दुर्लभ प्रतिभा। कोई रास्ता नहीं है कि मैं किसी और को आपको दमन करने दूंगा। सुनकर रिचर्ड खुशी से बने। तो वह क्या परेशानी है? उसने सोचा। वह गार्ड से पकड़ा गया क्योंकि उसने अचानक एक पेड़ के पीछे किसी को महसूस किया। जब वह वहां अपनी नजर रखता था तो उसने लंबे लाल बालों वाली एक आश्चर्यजनक महिला को देखा, जैसे कि वह अभी भी अपने तीसरे दशक में थी, जैसे कि एक साधारण पोशाक पहनने के बावजूद इस तरह के सुंदर असर के साथ। रिचर्ड यह नहीं कह सकता कि वह लिलिथ या ओलिविया की तुलना में अधिक सुंदर थी, लेकिन दोनों की तुलना में उसने स्पष्ट रूप से एक अद्वितीय आभा के पास स्पष्ट किया जो उन्हें साधारण महिलाओं की तरह लगते थे अगर वे उसके बगल में खड़े थे। यह स्वभाव या व्यक्तित्व का एक आभा नहीं था, लेकिन सरासर शक्ति का एक आभा जो असीमित आकर्षण में परिवर्तित हो गया था। अध्याय 70। दादाजी, रिचर्ड नहीं कह सकता कि महिला ठंडी थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ने ऐसा किया क्योंकि वह आसानी से नाराज हो गई और शिकायतों से भरा हुआ था। एल्ड्रिक, क्या ये वंशज है जिसके बारे में आपने बात की थी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह इतना सामान्य है? महिला ने संपर्क किया और बात की। रिचर्ड अपने शब्दों पर थोड़ा जम गया। उनका उपयोग लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए किया गया था। यह पहली बार था जब किसी ने कभी उसे सामान्य कहा था। एल्डोरिया, मुझे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे उत्तेजित करने के लिए ऐसी चीजें हैं। आंखों वाला कोई भी व्यक्ति इस वंश को देख सकता है, वास्तव में असाधारण है। एल्ड्रिक ने गैर व्यायामपूर्वक जवाब दिया, यहां तक कि उसे देखने के लिए परेशान नहीं किया। रिचर्ड ने महसूस किया कि उनके पूर्वजों को जानबूझकर अभिनय किया गया था, जैसे कि उसने महिला को अपने महानतम विरोधियों में से एक पर विचार नहीं किया था। बिल्कुल महत्वपूर्ण। महिला की अभिव्यक्ति तुरंत अंधेरा हो गई, लेकिन एल्ड्रिक के बजाय उसका क्रोध पूरी तरह से रिचर्ड में निर्देशित लग रहा था। उसकी लाल आंखें आग की एक समुद्र को छिपाने के लिए थी, उसे राख को जलाने के लिए। रिचर्ड, यह महिला केवल एक गुलाम है, और चूंकि वह अभी तक मरने के लिए तैयार नहीं है, वह अभी के लिए हमारे दास बनी हुई होगी। एल्ड्रिक ने कहा। हाँ दादाजी, क्या आप उसे मेरे दास के रूप में बाद में दे सकते हैं? रिचर्ड ने हंसी के साथ जवाब दिया। उस पर एल्ड्रिक का चेहरा ट्विस्ट, लेकिन वह एक चकली के साथ चिल्लाया, चिंता मत करो, लेकिन जब तक आप पहले बड़े हो जाते हैं तब तक प्रतीक्षा करें। एल्ड्रिक को शायद इस तरह के एक महत्वपूर्ण आकृति को रिचर्ड के लिए अग्नि भावना रानी के रूप में सौंपने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से आपके लिए वह केवल महिला को परेशान करने के लिए प्रवाह के साथ जा सकता था। उसका चेहरा लाल हो गया, जबकि उसकी सांस तेजी से बढ़ी, मुश्किल से उसकी असीम रोष युक्त। वैसे भी एल्डोरिया, मैंने अभी कुछ फल चुना है, कृपया इसे हमारे लिए काट ले, एल्ड्रिक ने आखिरकार कहा, आग की भावना रानी की ओर मुड़ते हुए, जिनकी आंखें बढ़ गईं। फिर भी जैसे कुछ रहस्यमय बल द्वारा धक्का दिया जाता है, वह अचानक अपने आप पर चली गई। उसने नदी के किनारे से फल उठाया, अभी भी अनचाहे, और इसे पहले कुल्ला करना पड़ा। उसके बाद उसने इसे रिचर्ड और एल्ड्रिक एसएटी में ले जाया। एल्ड्रिक ने उसे चाकू सौंप दिया, और महिला फल काटने से पहले ही इसे स्वीकार कर सकती थी। उसकी आंखों में क्रोध रिचर्ड के लिए स्पष्ट था, और उसने अपनी दिल की दौड़ बनाई, जैसे कि अकेले उसका रोष स्वर्ग को स्वयं बना सकता है। फिर भी रिचर्ड शांत रहे। उसने फल का एक टुकड़ा उठाया जो उसने कटौती की और इसे लापरवाही से खाया। रिचर्ड ने टिप्पणी की, बहुत स्वादिष्ट। वास्तव में फल का स्वाद इस पर निर्भर करता है कि इसे किसने काटता है।
एल्ड्रिक ने उत्तर दिया, लड़का, आप वास्तव में जानते हैं कि कैसे बकवास करना है। ये सिर्फ साधारण फल हैं। आपने अभी तक सच फलों का स्वाद नहीं लिया है। एक दिन वहां आत्मा की भूमि पर जाए, वहां आपको असाधारण लोगों के सभी प्रकार मिलेंगे। आत्मा की भूमि निश्चित रूप से महाद्वीप जहां आत्मा की दौड़ में रहता था। उन्होंने कई प्रकार के रूपों में शामिल किए, जिनमें से एक अग्नि भावना रानी के नेतृत्व में अग्नि भावना दौड़ थी। मानव की भूमि की तुलना में आत्मा की भूमि को और अधिक आकर्षक कहा गया था। रिचर्ड जिज्ञासा से भरे हुए थे, लेकिन जानते थे कि वह कभी भी वहां जाने से पहले एक लंबा समय होगा। अभी के लिए वह अभी भी एक प्रांत तक ही सीमित था। रिचर्ड ने अपने पूर्वजों से कुछ कहानियों को सुनकर फल को खा लिया। वैसे दादाजी, क्या आप इस तलवार के झुकाव को गुप्त लकड़ी के साथ बदल सकते हैं? रिचर्ड ने पूछा। अपनी सुनहरी तलवार और अश्लील लकड़ी से बने झुकाव को खींच लिया, जिसे उनके पूर्वजों ने नदी से पुनर्प्राप्त किया था। उन्होंने मूल रूप से झुकाव बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि उसके पास पहले से ही बहुत पैसा था, इसलिए उसने सोचा कि इसके बजाय इसका उपयोग करना बेहतर है। तलवार का मूल झुकाव लौह से बना था। रिचर्ड को अश्लील लकड़ी के साथ बदल दिया गया था अगर इसे और अधिक आरामदायक महसूस किया। लड़का, आपकी किस्मत वास्तव में औसत से ऊपर है। जब मैं अभी भी एथ में था, तब भी मेरे पास एक स्तरीय 3 हथियार नहीं था। एल्ड्रिक ने रिचर्ड के हाथों से सुनहरा तलवार और अश्लील लकड़ी ले ली। HMH, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी उत्पत्ति कम थी। मेरे पास पहले से ही एक स्तरीय 4 हथियार था। आग की भावना रानी ने अचानक इंटरेज किया, लेकिन एल्ड्रिक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि तलवार की झुकाव इसके साथ जुड़ी हुई थी, हालांकि एल्ड्रिक अभी भी दोनों को अलग कर सकता था। इसके बाद उन्होंने मोसिडोरा लकड़ी को तलवार के आधार पर एम्बेड किया, जबकि इसे अपने एथ के साथ कोटिंग तुरंत उन्हें एक साथ विलय किया। उन्होंने कहा, अब ये हल्का है। उन्होंने कहा, सुस्त तलवार को रिचर्ड में लौटकर, जिसने इसे वास्तव में बहुत हल्का पाया, जिससे स्विंग करना आसान हो गया। इस बीच, जैसे कि रिचर्ड और लिसा ने नाइट घाटी शहर छोड़ दिया था, उस शहर के भीतर एक शहर में एक क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र रखता था, जो दुर्लभ विशेष लकड़ी से बने बड़े लकड़ी के घरों से भरे हुए थे। इस क्षेत्र में कोई गार्ड नहीं था, फिर भी किसी ने भी परेशानी का कारण नहीं दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे रईस या अधिकारी थे। श्रीमती विल्सन दीवार वाली संपत्ति के द्वारों के सामने खड़े थे, एक शांत अभिव्यक्ति के साथ अंदर कदम उठाते हुए। हालांकि उसकी आंखों से पता चला कि उसका सिर विचारों से भरा था। बेशक वह रिचर्ड की रक्षा के तरीकों की सोच रही थी। चूंकि दुश्मन वेन और राज्यपाल थे, इसलिए बहुत कम लोग थे जो मदद के लिए भरोसा कर सकते थे। अगर रेबेका के पास ऐसे व्यक्तित्व के मुद्दे नहीं थे, तो वह इस बारे में सोचने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करनी चाहती कि रिचर्ड की सहायता कौन कर सके। अपनी मां के रूप में रेबेका अपने बेटे की मदद करने के लिए एक होना चाहिए था, लेकिन श्रीमती विल्सन ने महिला की प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से समझा। अगर वह रिचर्ड के बारे में सीखा तो वह खुश नहीं होगी। इसके बजाय वह क्रोधित होगी कि उसने जो बच्चा छोड़ दिया था वह बेकार कचरा नहीं बल्कि एक चमकता हीरा था। उसके क्रोध में कोई यह नहीं बता रहा था कि वह क्या कर सकती है। इस प्रकार श्रीमती विल्सन ने भी मदद के लिए रेबेका नहीं कहा था। इसके बजाय वह चंद्रमा कबीले के क्षेत्र में आई थी। कम से कम इस कबीले में अभी भी कोई भी व्यक्ति था जो वह क्लेन के पूर्व नेता और रिचर्ड के अपने दादा की सहायता लियोनार्डो मुनशादो के लिए बदल सकता था। वह वास्तव में एक भयानक आंकड़ा था। यद्यपि वह केवल 2 एथ के पास था, लेकिन उसका दायरा बेहद अधिक था। उन्होंने पूरे राज्य में सम्मानित होने के लिए पर्याप्त ताकत का आदेश दिया। उनका व्यक्तित्व भी अच्छा था। वह अपने पोते को प्यार करता था, जिसमें कृपा शामिल थी, जो केवल अपनी गोद लेने वाली पोती थी। श्रीमती विल्सन बस यकीन नहीं थी कि वह एक पोते के बारे में सुनते समय कैसे प्रतिक्रिया करेगा जिसे वह कभी नहीं जानता था। फिर भी वह मानती थी कि वह निश्चित रूप से मदद करेगा। चांदहाडो कबीले की संपत्ति शांत थी। आंगन के लिए प्रवृत्त नौकरों को छोड़कर किसी के पास शायद ही कोई भी। कई सदस्य दूर थे, या तो शहर या कहीं और घूमते थे। कई नौकरियों ने श्रीमती विल्सन को बधाई दी, लेकिन वह जवाब देने के लिए अपने विचारों के साथ बहुत व्यस्त थी। वह तब तक चलती रही जब तक वह सभी प्रकार के दुर्लभ अंगूर से भरे एक छोटे से दाख की बारी तक पहुंची। एक आदमी जो अपने अर्धशतक में दिखाई दिया, काले बाल आंशिक रूप से सफेद रंग के साथ लकीर दाखलताओं को पानी दे रहा था। वह सरल लग रहा था, केवल सादे वस्त्र पहने हुए। जबरदस्त आभा में से कोई भी शक्तिशाली लोग अक्सर नहीं थे। अगर कुछ भी खड़ा हुआ तो ये केवल उसका चेहरा था, अभी भी मध्यम आयु वर्ग की उपस्थिति के बावजूद हड़ताली और आकर्षक। सर, श्रीमती विल्सन ने उस व्यक्ति को बधाई दी जो सम्मान से थोड़ा दूर झुकती है। लियोनार्डो मुनशादो ने अत्यधिक औपचारिक खिताब नापसंद किया। बहुत पहले उन्होंने कर्मचारियों को सर के रूप में संबोधित करने का आदेश दिया था। विल्सन, यहां आने के लिए दुर्लभ है। कुछ हुआ होगा, है ना? वह आदमी श्रीमती विल्सन में आकस्मिक रूप से मुस्कुराया, अपने पानी को रोक नहीं रहा।